हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नॉलेज बाय रिया में। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। तो वो टॉपिक कौन सा है? भूगोल का सामान्य परिचय। तो इस टॉपिक को हम अभी डिस्कस करेंगे बड़ी ही गहराई से और बड़े ही आसान तरीके से, हंसी मजाक। ठीक है। भूगोल का सामान्य परिचय। भूगोल काफ़ी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका परिचय जानना बहुत ही जरूरी है। तो भूगोल समझने के लिए, आखिर भूगोल है क्या, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ग्रीक और यूनानी लोगों। अब आप लोग कहेंगे हम देखो, और ये होता क्या है ग्रीक और यूनानी? देखिए, यूरोप नाम का एक महाद्वीप है, उसके अंदर यूनान नाम का एक देश है, जिसमें रहने वाले लोगों को हम यूनानी बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रीक बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। तो चाहे आप यूनानी बोल लीजिए, चाहे आप ग्रीक बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या किया था, ग्रीक और यूनानी लोगों ने, जिस भूगोल को अभी हम पढ़ते हैं, जो भूगोल अभी हमारे बीच में एक विषय के रूप में है, उस भूगोल को सर्वप्रथम ग्रीक के लोगों ने सर्वप्रथम अपने मुख से बोलकर उस शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि जो भूगोल शब्द हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, ये भूगोल, बार बार भूगोल, तो इस भूगोल शब्द को सर्वप्रथम यूनानी के एक व्यक्ति ने बोला था। कब बोला था? तो देखिए, 276 से 194 ईस्वी पूर्व में शब्द का प्रयोग किया गया। अब आप लोग कहेंगे ये सब उल्टा क्यों जा रहा है, 276 से 194? तो देखिए, ईसा मसीह साहेब, इनके जन्म से पूर्व का जो समय है, इनके जन्म के पूर्व का जो समय है, यानी पीछे अगर हम जाएं, जन्म के पहले का जो समय है, उसको हम लोग ईसवी पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसवी पूर्व। ठीक है। और इनके जन्म के बाद का जो समय है, उसको हम केवल ईसवी बोल देते हैं। अब ये इनके जन्म के पहले का जो समय है, वो ईसवी पूर्व हो गया, और इनके जन्म के बाद का जो समय है, वो ईसवी हो गया। तो ठीक है। तो ईसा मसीह ये है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ईसवी पूर्व की हो रही है। तो ईसवी पूर्व में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले ही, ईसवी पूर्व में ही इस भूगोल शब्द का प्रयोग किया जा चुका था। जब हम लोगों को भूगोल का भावी नहीं पता था, उस समय ग्रीक या यूनानी लोगों ने इस भूगोल का 20%, लगभग 20% अध्ययन कर चुके थे। समझ रहे हैं आप? तो ये था हमारा ऐसा ही, अभी आपको समझाने के लिए ये बताया था। और हाँ, एक आपको महत्वपूर्ण, अभी मैंने ये तो बताया नहीं कि ये पीछे क्यों हो रहा है। तो मैंने जैसा बताया, जो ईसवी पूर्व का समय होता है ना, इसमें बैक में चलता है, माइनस में चलता है, और इधर जो समय जन्म के बाद का जो समय है, इसमें प्लस में चलता है। ठीक है। यानी यहाँ पर 300, उसके बाद आएगा 400, नहीं सॉरी 300 के बाद आएगा यहाँ पे 200, फिर 100, और फिर ऐसे करके करके यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। कहाँ पे? ईसा मसीह पे जीरो आ गया। और ये उनके समय के पहले का, जन्म के पहले का समय है, और उनके जन्म के बाद का जो समय है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ईसवी में ही चल रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस जो भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था ग्रीक के लोग ने, यूनान के लोग ने, उनका नाम था इरेटोस्थनीज। आपको कठिन लग रहा होगा थोड़ा, इरेटोस्थनीज पहली बार सुनते हैं तो कठिन लगता, लेकिन अगर आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको प्रैक्टिस पड़ जाएगी। तो इरेटोस्थनीज सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति भूगोलवेत्ता। यानी भूगोलवेत्ता का अर्थ होता है जो व्यक्ति भूगोल का अध्ययन करता है, उसको हम भूगोलवेत्ता कहते हैं। बस इतनी बात। ठीक है। तो सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने। तो बहुत से लोग इस डाउट में रहते हैं कि जो भूगोल की जनक है वो इरेटोस्थनीज है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन है?
भूगोलवेत्ता है जिन्होंने सर्वप्रथम भूगोल को बोला था, भूगोल का प्रयोग किया था। इसके बाद भूगोल को व्यवस्थित रूप से, हाँ अगर इनकी बात अगर हम ये बात करें कि भूगोल के पिता कौन है, तो वो है हमारे हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल के जनक कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, ये क्यों नहीं कहलाते हैं, बहुत सब अभी आपको बताएंगे। तो हिकेटियस क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही प्यारी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जस्ट पीरियोडस। ठीक है, इन्होंने बहुत ही प्यारी लिखी थी जस्ट पीरियोडस, जिसको हम लोग विश्व भूगोल का प्रथम ग्रंथ भी कहते हैं और इसको कुछ लोग तटीय सर्वेक्षण भी कहते हैं। इसके साथ ही इस पुस्तक को कुछ लोग पेरिप्लस भी कहते हैं। इसके इतने सारे नाम इसी पुस्तक के, लेकिन जो इसका सही नाम है, रियल नाम है, वो है जस्ट पीरियोडस। इसके साथ ही जो हमारे इरेटोस्थनीज थे, इन्होंने पृथ्वी पर जो हमारी आड़ी और खड़ी रेखाएं हैं, यानी देशांतर और अक्षांश, जो काल्पनिक रेखाएं बनी हुई हैं, इनका ज्ञान भी हमें इरेटोस्थनीज ने ही करवाया था। इरेटोस्थनीज ने ही करवाया था। इसके साथ ही हमारे जो साल में 365.25 दिन होते हैं, ये बात भी हमें इरेटोस्थनीज ने ही बताई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें इन्होंने हमें बताई, और भी चीज़ें बताई हैं, लेकिन अभी आप इसी पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही इरेटोस्थनीज, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जहाँ पर होती है उसकी कदर नहीं करती। ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे इरेटोस्थनीज के साथ। ये यूनानी लोग इन्हें समझ नहीं पाए। क्या हुआ, ये एक इतने महान व्यक्ति थे कि इन्होंने हमें देशांतर और अक्षांश का ज्ञान करवाया, साल में कितने दिन होते हैं उसका ज्ञान करवाया। इसके साथ ही हमारी सबसे बड़ी नदी जो है नील नदी, इसका सर्वप्रथम जो नक्शा बनाया था वो भी हमारे इरेटोस्थनीज जी ने ही बनाया था। अब आप लोग कहेंगे ये इतने महान व्यक्ति रहे, इन्होंने हमें इतनी खोजें दी हैं, इतनी चीज़ों की खोज की है, और फिर भी ये भूगोल के पिता क्यों नहीं बने? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। फिर भी हमने हिकेटियस जी को भूगोल का पिता क्यों कहा? इसके पीछे का कारण है, जब इन्हें यूनानी लोग नहीं समझ पाए, इनको बीटा के नाम से पुकारते थे। यूनानी लोग इरेटोस्थनीज को बीटा के नाम से पुकारते थे। अब आप लोग कहेंगे ये बीटा क्या है? तो बीटा जो है वो यूनानी लोगों की एक प्रकार की गाली है, लोगों की गाली। अब बीटा का अर्थ जो होता है वो होता है निकम्मा। अब आपको ये इरेटोस्थनीज निकम्मे कहाँ से लग रहे हैं? इन्होंने इतने महान काम किए हैं, ये इतने महान रहे हैं, तो ये बीटा यूनानी लोगों को शर्म करनी चाहिए कि हमें इतने महान इंसान मिले हैं और हम उनको गालियाँ दें। लेकिन छोड़िए, तो जब यूनानी लोगों ने इनको गालियाँ देना शुरू किया, तब इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया। वो कहते हैं ना, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत बड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका गिर गया। और जिसका फायदा, अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है तो हमारा जो फायदा है वो कोई दूसरा उठा लेता है, वो मौका ले जाता है। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ, जब इरेटोस्थनीज हार मान गए और इन्होंने भूगोल का अध्ययन अधूरा ही छोड़ दिया, तब यहाँ पर हिकेटियस जी आए और इन्होंने एक बहुत ही प्यारी किताब लिखी जस्ट पीरियोडस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसको तटीय सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं, तटीय सर्वेक्षण, और इसको पेरिप्लस के भी नाम से जानते हैं। पेरी, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जस्ट पीरियोडस, इसका रियल नाम है। उसके बाद इसको पेरिप्लस के नाम से जानते हैं, पेरिप्लस। इसके अलावा तटीय सर्वेक्षण, और इसको विश्व भूगोल का प्रथम ग्रंथ भी कहते हैं। तो इतने नाम है इस एक ही पुस्तक के, जो सर्वप्रथम किसने लिखी थी? हिकेटियस ने भूगोल की सर्वप्रथम पुस्तक
लिखी थी। अपनी इस प्यारी सी पुस्तक में इन्होंने हमें बताया, सर्वप्रथम इन्होंने हमें बताया कि भूगोल का अर्थ क्या होता है, जो कि हमारा मेन मुद्दा होता है कि आखिर भूगोल का अर्थ होता क्या है। हम लोग भारतीय क्या करते हैं, भूगोल का अर्थ समझते हैं। भूगोल ये है भूगोल। हम भारतीय क्या करते हैं, ये पहले करते थे, अभी तो काफी लोगों को पता हो गया है। तो भू का मतलब पृथ्वी और गोल यहाँ पर आ रहा है तो इसको गोलाकार। हम भारतीय लोग सोचते थे पृथ्वी जो है वो हमारी गोल है और इसी को हम लोग भूगोल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज को गलत साबित किया हमारे PKTSD ने। किस तरह? अपनी एक सबसे पहली पुस्तक जस्ट पीरियड्स लिख के। तो इन्होंने हमें किस प्रकार बताया कि पूरी भूगोल की किताब वीडियो से आज कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप ये वीडियो अपने हर दोस्त को शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।